दरअसल अब इस साल की शुरुआत से ही भारत की डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हाल के समय में आपको जितने भी एरोप्लेन और फाइटर जेट दिखाई देते हैं उन सबको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डेवलप करने की तकनीक तो हम हासिल कर चुके हैं और भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने पर काम कर रहा है। 1989 से ही भारत की डीआरडीओ बाकी की कुछ कंपनियों की मदद लेकर भी हवाई यान और लड़ाकू विमान के लिए कावेरी इंजन बना रही है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी, क्योंकि जिस हिसाब से इस इंजन को थ्रस्टर्स यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करना था उतनी एनर्जी यह इंजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। भारत को भले सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन डीआरडीओ ने हार नहीं मानी और आज नतीजा हमारे सामने है। और यह खबर एक हफ्ते पहले ही निकल कर आई थी जब इंडियन गवर्नमेंट ने डीआरडीओ को फ्लाइट में इसकी टेस्टिंग के लिए अप्रूवल दे दिया था, क्योंकि अब डीआरडीओ ने अपने कावेरी इंजन को इस तरीके से बना लिया है कि वह किसी भी वायुयान को उड़ाने के हिसाब से थ्रस्ट यानी कि एनर्जी जनरेट करने में कैपेबल हो गया है। नए साल की शुरुआत में ही डीआरडीओ अब रूस पहुंच चुकी है और खबर निकल कर आ रही है कि कावेरी का जो डेरिवेटिव इंजन डीआरडीओ ने बनाया है उसकी लगातार 70 घंटे तक रशियन विमान में टेस्टिंग की जाएगी। देख लीजिए कि इसी IL-76 विमान में भारत के कावेरी इंजन की फ्लाइट टेस्टिंग होने वाली है, जो कि ऑलमोस्ट 1 महीने तक चलेगी। इतना ही नहीं, इस इंजन ने 70 घंटे की टेस्टिंग ऑलरेडी भारत के बेंगलुरु में कर लिया है और इसके अलावा 75 घंटे की एल्टीट्यूड टेस्टिंग भी इस इंजन की जा चुकी है। ऐसे में जो रूस में टेस्टिंग हो रही है यह टेस्टिंग का दूसरा फेज है, जिसमें खास बात यह है कि इस इंजन की 70 घंटे तक टेस्टिंग 40,000 फीट की ऊंचाई पर की जाएगी। और टेस्टिंग कोई 1-2 दिनों की नहीं होने वाली है, बल्कि रूसी विमान जिसको खासकर टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया है उसमें यह टेस्टिंग लगातार 1 महीने तक चलने वाली है। लेकिन आपको एक बात याद दिला दे कि यह एमका प्रोजेक्ट में बनाए जा रहे एयरक्राफ्ट में अभी से ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह 70 से 90 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट पैदा कर सकता है, जबकि अगर हमें तेजस जैसे फाइटर उड़ाने हैं तो उसके लिए और भी ताकतवर लगभग 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाना होगा। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।